सो हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया होगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक, आ चुका हूं पहली क्लास लेके एआई की। मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड होगे और जैसे आज पहली क्लास के लिए एक्साइटेड हो, अगले 6 महीने भी इसी एक्साइटमेंट के साथ में आपको पूरा का पूरा कोर्स को देखना है और साथ में सारे प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस जरूर करनी रहेगी। तो भाई, मेरा नाम है प्रतीक शर्मा, मैं आपको पढ़ाऊंगा एआई और एआई की दुनिया में एक्सपर्ट बनाने का काम मेरा है। बस आपको साथ में लगे रहना है। अगले 6 महीने में हम लोग बेसिक्स ऑफ एआई देखेंगे। हम लोग देखेंगे एआई से कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से इमेजेस को बनाया जाता है, किस तरीके से वीडियोस को बनाया जाता है, किस तरीके से एआई का हेल्प लेके आप एडिटिंग सीख सकते हो, कैसे आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो और साथ ही साथ में पीपीटी को ऑटो मोड पे डालना, एक्सेल को ऑटो मोड पे डालना और नो कोड यूज करके कैसे एक ऐप को बना सकते हो आप एआई का यूज करके, कैसे छोटे बिजनेसेस के लिए आप सिस्टम्स बना सकते हो, किस तरीके से वेबसाइट बनाई जा सकती है और सब कुछ आपके फोन से। देखिए, अब अगले 6 महीने आपका फोन ही आपके लिए सब कुछ होने वाला है। इस फोन के अंदर ही आप अपना एक ऑफिस बना लोगे जिसकी हेल्प से आप अपने लाइफ के अंदर एक रिमार्केबल चेंज ले आ पाओगे। मैं कौन होता हूं जो आपको ये सारी चीजें सिखा रहा हूं? तो सिंपल सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। दिसंबर 2015, ऑलमोस्ट 10 साल से मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस, एआई और आईटी लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं। साथ ही साथ में चाहे आपके कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए, आपके स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, वहां जाके एआई के ऊपर सेमिनार्स, एआई के ऊपर ट्रेनिंग देता रहता हूं, जिससे लोग ज्यादा अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हो पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे वो वीडियो एडिटर हो, इन सब को सोल्यूशन प्रोवाइड करना, इन सब को एडिटिंग प्रोवाइड करना, बड़े से लेके छोटे ब्रांड्स के साथ मैं काम कर चुका हूं। तो आप सही हाथों में हो और आपसे मैं ये वादा करता हूं कि आपको एआई एक्सपर्ट बना के रहूंगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एआई होता क्या है। आप मुझे बताइए, आप एआई के बारे में क्या समझते हो? ऑब्वियस बात है, आपके दिमाग में आता होगा कि सर एआई क्या है, कुछ अलग है। मैं एक बेसिक आपको चीज बता देता हूं। हर वो इंसान जो एआई के साथ रहेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। एआई एक ऐसा आपका दोस्त है जो आपको सही राह पे ले जाएगा, जो आपके काम को 10 गुना ज्यादा आसान कर देगा। सिंपल सी चीज है, आज के बाद से आप एआई को मशीन नहीं समझोगे, आप एक दोस्त की तरह समझोगे। आप उससे मशीन के लैंग्वेज में बात करोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, हमेशा उसके साथ चलने की कोशिश करोगे। मैंने कहा एआई से मशीन की लैंग्वेज में बात करोगे। मशीन की लैंग्वेज में बात करने का मतलब हो गया प्रॉम्प्टिंग करना। प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्टिंग क्या होती है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। सिंपल सी बस इतनी बात समझनी है आपको कि हमें एम फ्रेमवर्क का यूज करना है। एम फ्रेमवर्क क्या होता है आगे देखेंगे, और प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए भाई, फटाफट चलते हैं लेक्चर की तरफ। और मैं वादा करता हूं आप लोग को आज इस लेक्चर के अंदर थोड़े से बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। और जिन लोगों को कुछ बेसिक्स आते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, खुद को लेवल अप करने की कोशिश करते रहिएगा। बहुत सारे बेसिक बातें बताऊंगा, उसमें क्या आपको आता है, क्या आपको नहीं आता है, उस पर जरूर एक बार जोर दीजिएगा। तो आज के इस पहले लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे प्रॉम्प्टिंग क्या होती है और प्रॉम्प्टिंग स्टार्ट कैसे करते हैं। देखो, जब भी कभी हम लोग प्रॉम्प्टिंग की बात करते हैं तो प्रॉम्प्ट का सिंपल सा मतलब होता है आप मशीन से बात करें। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एक लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं, इसी तरीके से आपको मशीन से बात करने के लिए मशीन की लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। तो प्रॉम्प्टिंग कैसे होती है, क्या होती है, सबके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहली चीज, जब भी कभी प्रॉम्प्ट आप लिखने जा रहे हो तो आपको एक फ्रेमवर्क यूज करना है, दैट इज एम फ्रेमवर्क, AIM। इसी फ्रेमवर्क से आप 90% प्रॉम्प्टिंग को सही कर सकते हो। और अगर आपको कभी भी ये लगता है कि आपका जो एआई है वो गलत आउटपुट दे रहा है, तो इसका मतलब आपका एआई गलत नहीं है, आपके प्रॉम्प्ट्स गलत हो सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, प्रॉम्प्टिंग के ऊपर फोकस करेंगे। एम फ्रेमवर्क को स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज का यहां पे सबसे जो पहला टास्क करने वाले हैं वो इमेज जनरेशन से स्टार्ट करेंगे। इमेज जनरेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा प्ले स्टोर के अंदर। प्ले स्टोर के अंदर जाके आप कोई भी चैट जीपीटी से, जैसे हम लोग स्टार्ट करें, इस हिसाब से कोई भी एक टूल के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया, आपका चैट जीपीटी इंस्टॉल हो जाएगा। चैट जीपीटी सबसे बेसिक मॉडल है किसी भी एआई टूल को स्टार्ट करने के लिए। सबने नवंबर 2022 से पहली बार पब्लिकली ये लॉन्च हुआ था, तब से लोगों ने देख लिया होगा। यहाँ पे हमारा चैट जीपीटी जो है आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। और आपके फोन के अंदर मैं बता देना चाहूंगा, 500 से 1 GB तक की स्पेस रख लीजिएगा तो ज्यादा इफिशिएंटली आप सीख पाओगे चीजों को। जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा फोन हो, जरूरी नहीं है कि बहुत हाई एंड फ्लैगशिप फोन होना चाहिए, बेसिक सा फोन, लेकिन उसके अंदर स्पेस इतनी मैंडेटरी है और डिसेंट सा इंटरनेट कनेक्शन। यहाँ पे जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे, सबसे पहली चीज आपसे बोलेगा साइन अप या फिर लॉग इन करने के लिए। साइन अप करने का मतलब हो गया कि आप पहली बार अकाउंट बना रहे हो, और लॉग इन करने का मतलब हो गया कि आप पहले से यूजर हो और आप लॉग इन करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, लॉग इन पे यहाँ पे हमारे पास साइड में आ जाएगा, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे।
आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी। आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे क्लिक कर देना है लॉगिन। लॉगिन के ऊपर आप जाके, जैसे मैंने pratik.ai@gmail, ये मैंने एक फ्रेश ईमेल आईडी बना ली। इस तरीके से आप लोग भी अपने नाम के साथ में एक फ्रेश जीमेल आईडी बना लीजिएगा, जिससे क्या रहेगा, आपका सारा फ्रेश काम इसके अंदर आता रहेगा। आपकी यहाँ पे ओपन हो चुकी है विंडो। अब सबसे पहला काम आप क्या करोगे, एआई को थोड़ा सा अपने बारे में बता दोगे। ये बहुत सारे लोग इस स्टेप को मिस कर जाते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस स्टेप को जरूर बताइएगा, जिससे एआई को आपके बारे में पता रहेगा। तो बेसिक प्रॉम्प्टिंग के साथ में चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, हेलो, आज मैं पहली बार चैट जीपीटी यूज कर रहा, मैं चाहता हूं आप मेरे बारे में थोड़ा जान लें। अब क्या करेंगे, आप यहां पे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अपनी चीजें बता देंगे। जैसे मैं एक स्टूडेंट हूं, आप स्टूडेंट डाल सकते हैं, या फिर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन डाल सकते हैं, आप जो है एक कोच है तो कोच डाल सकते हैं, आप जो भी हैं उसके हिसाब से डाल दीजिएगा। एज, अपनी प्रोफाइलिंग पूरी करा दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं अभी मान लेता हूं मैं 18 साल का हूं, 18 साल मैंने, आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं, मैं 18 का नहीं हूं, पहली बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, ठीक है। तो अगली हम लोग चीज क्या करेंगे, यहां पे मैं आपको यूज करूंगा जिससे मैं इमेजेस जनरेट करा सकूं, पढ़ाई में हेल्प हो, एक्सपेरिमेंट्स कर सकूं, और साथ में अर्निंग्स कर सकूं। यहां पे अर्निंग्स। मिलते हैं आगे चैट में। अब इससे जो सबसे बेसिक चीज हो जाती है वो ये कि एआई को आपके बारे में थोड़ा सा पता चल जाता है। जितना ज्यादा उसको आपके बारे में पता रहेगा उतना अच्छे से वो काम करेगा। एआई एक तरीके से पैटर्न्स पे काम करता है, और पैटर्न्स उसको प्रिडिक्ट ना करने पड़े, पहले से बहुत सारी चीजें आपके बारे में पता रहे। आप इसको साथ में ये भी कह सकते हो कि आप मुझसे कुछ और सवाल पूछिए, आप इसके अंदर दे दीजिएगा, जिससे आप मेरे बारे में ज्यादा बेटर समझ सके। ये आपका सबसे पहला टास्क है। ये पूरा का पूरा जो कंटेंट रहने वाला है, टास्क ओरिएंटेड रहने वाला, तो सब लोग इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। ये हो जाने के बाद अब हम लोग पहली चीज जिस पे चलेंगे वो ये रहेगा कि हम एम फ्रेमवर्क का कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से आपको एक प्रॉम्प्टिंग सीखनी है, और एम फ्रेमवर्क की हेल्प से आप एक अच्छी से अच्छी इमेज बना सकते हो, या फिर कोई भी आपको अपना काम करवाना है इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काम स्टार्ट करते हैं और एक इमेज बनवाते हैं, जिसके अंदर क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि मैं हूं और मेरे साथ में एक मेरा प्लेयर है, वो दोनों को हम साथ में ले आए। तो देखो भाई, प्रॉम्प्टिंग के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एम फ्रेमवर्क की। एम फ्रेमवर्क एक्चुअल में क्या होता है, सबसे पहला काम आपको बताना होता है एक्टर। एआई आपका कौन सा रोल प्ले करने वाला है ये जरूरी होता है उसको बताना, ताकि ज्यादा बेटर तरीके से वो प्रिडिक्शंस पे ना काम करे। अब दूसरी बात रहती है इनपुट। आपको, आप जो भी काम करवाना जा रहे हो, आप जो भी काम करवाने जा रहे हो उसके ऊपर एक डीप कंटेक्स्ट आपको देना होता है। आपको ये बताना होता है कि क्या सिनेरियो होने वाले हैं, और मिशन एक्चुअल में आपको क्या आउटपुट चाहिए आपको ये भी बताना पड़ता है। तो जब भी कभी कोई भी प्रॉम्प्ट आप लिखवाने जा रहे हो तो हमेशा एम फ्रेमवर्क का आपको यूज करना है। कैसे करेंगे, अभी हम लोग इमेज जनरेशन की तरफ आगे मूव करेंगे, वहां पे हम पूरा का पूरा ये पार्ट अप्लाई करने वाले हैं। चलो भाई, तो अब हम लोग सबसे पहला काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम अपन करने वाले एम फ्रेमवर्क का यूज करके इमेज जनरेट कराना। इमेज जनरेट कराने के लिए सिंपल सी चीज है, चलो इमेजिन करते हैं कि मैं और विराट कोहली अगल बगल खड़े हूं। अब इस इमेज को कैसे बनाया जाए, तो यहां पे हम सबसे पहले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, फोटोज के अंदर जाएंगे और कुछ फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पहली फोटो ये, दूसरी फोटो ये, तो ये दोनों क्या होंगे, एम फ्रेमवर्क के अंदर ये दोनों इनपुट होंगे। अब यहां पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज हम लोग ए के ऊपर जाएंगे, दैट इज एक्टर के ऊपर। तो हम यहां पे लिखेंगे एक्ट एज, यहां पे हम लिख देंगे एक्ट एज एक्सपर्ट इमेज एडिटर। उसको हमने बताया इमेज एडिटर आपको बनना है। आई के अंदर हम लोग क्या करेंगे, आई हैव गिवन 2 photos, one of mine and another of विराट कोहली। अब हमें आउटपुट क्या चाहिए, मिशन की तरफ हम लोग चलेंगे। आउटपुट में हमें यह चाहिए कि जैसे जहां पे मैं बैठा हूं उसके जस्ट बगल में हम दोनों लोग साइड बाय साइड बैठ जाएं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एक इमेज जनरेट कराइए सेम
बैकग्राउंड जहां मेरी फोटो है उसके बगल में विराट कोहली जो सेकंड पिक्चर में हैं उनको मेरे बगल वाली चेयर पे बैठा दीजिए। अब देखिए सबसे पहली चीज क्या हो जाएगी, यहां पे विराट कोहली जो रहेंगे, क्रिएट इमेज पे आप क्लिक कर दोगे, विराट कोहली को हमने बोल दिया कि हमारी बगल वाली चेयर पे बैठा दीजिए। हमने पूरे फ्रेमवर्क का अच्छी तरीके से यूज किया, उसको बता दिया कि आप वीडियो एडिटर हो, आपको मैंने 2 फोटोज दी हैं इनपुट भी, और जैसे ही आप इसको क्लिक करोगी, ये बहुत एक बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इससे आउटपुट भी आपका बहुत बेसिक सा आएगा। इसी तरीके से प्रॉम्प्टिंग के अंदर हम धीरे धीरे करके एक्सपर्टीज करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे जैसे हम लोग देखते रहेंगे आगे। तो यहां पे आपकी इमेज जनरेट होके आ जाएगी। फटाफट हमारी इमेज देख लेते हैं एक बार कैसी आई है, और फिर जब आपके पास आउटपुट आए तो उसको आप रिवाइज भी कर सकते हो। और यहां पे पूरी तरीके से मैं फ्री मॉडल का यूज कर रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, जो आपके प्रीमियम मॉडल होते हैं, जो आपके पेड मॉडल्स होते हैं, उसमें थोड़ी चीजें बेटर हो जाती हैं। तो देखिए ये आपके सामने इमेज आ चुकी है। अब इस इमेज को हम लोग और बेटर कैसे कर सकते हैं वो हम लोग आगे प्रॉम्प्ट से देखते रहेंगे। डिटेल्ड एक आपका पूरा लेक्चर रहेगा जहां पे हम लोग इमेजेस के ऊपर काम करेंगे। चलिए अगली इमेज की तरफ मूव करते हैं, जहां पे आपके पास एक ब्लरी सी इमेज हो और आपको उसको बेटर तरीके से कन्वर्ट करना है। तो यहां पे हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, इमेज को उठाएंगे। यहां पे मेरे पास एक ब्लरी सी इमेज है, मान लेते हैं ये सोफे की। अब यहां पे हमने किया एक्टर का एक्ट एज एन इमेज एडिटर, जिसको कलर ग्रेडिंग की नॉलेज हो। ठीक है, पहला काम हमने क्या दे दिया, उसको कलर ग्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आई पे अगर हम लोग मूव करेंगे, यहां पे मैंने एक इमेज दी है ऑफ रूम, जिसको मैं ब्राइटन अप करना चाहता हूं, साथ में एस्थेटिक लगे इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग। और मिशन में क्या हो जाएगा, अब बहुत सारे लोग गड़बड़ी यहां पे क्या करेंगे, मिशन के अंदर केवल एक बेसिक सी चीज लिख देंगे। लेकिन अब मैं चाहता हूं इंस्टाग्राम पे मेरी पोस्ट जाए, तो मैं 4:5 के रेशियो में, 4:5 का रेशियो एक होता है, एक 1:1 का रेशियो होता है, इस तरीके से अलग अलग रेशियोज आपके होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे क्या कर दिया, 4:5 के रेशियो में इमेज चाहिए, और यहां पे क्रिएट इमेज पे मैं क्लिक करूंगा, और मैंने आगे जैसे छोड़ दिया, तुरंत ही आपके सामने इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी। वापस से हमने एम फ्रेमवर्क का यूज किया। तो ये मैं आपको इमेज जनरेशन के अंदर बहुत बेसिक चीज सिखा रहा हूं, धीरे धीरे आप लोग जैसे सीखते रहोगे आगे एक्सपर्ट बनते रहोगे। ठीक है, और फाइनली आपके सामने ये इमेज आ चुकी है, इसको देखिए अब। और इसको हम कैसे डिटेलिंग में जा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे इमेज जनरेशन वाले पार्ट पे बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप लोग ये सब चीजें करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगली फोटो, हम लोग कैसे कार्टून्स बनाए जाते हैं, कैसे गिबली आर्ट का ट्रेंड आया। तो चलो भाई अगले टास्क की तरफ चलते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी बहुत ब्लरी सी फोटो है, या उसके ऊपर लाइट बहुत अनइवन सी है, जिसकी वजह से आप उसको अपलोड नहीं कर पाते हो। तो अब इसके ऊपर भी हम लोग चलेंगे, और यहां पे एक फोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं, और हम लोग सेलेक्ट करेंगे फोटो को। फोटो आ चुकी है हमारे सामने। अब अगला काम क्या होगा, यहां पे हम लिखेंगे एक्ट एज इमेज लाइट एडिटर। एम फ्रेमवर्क जैसे जैसे आप यूज करते रहोगे वहां पे हो जाएगा, द गिवन फोटो इज ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। मैं ये कहीं पे तो घूमने गया था, हाँ ताजमहल घूमने गया था, वहां अंदर की फोटो है, ताजमहल की नहीं है, आगरा फोर्ट की है। और इंप्रूव दी लाइटिंग, और इसको सनसेट के टाइम की फोटो बना दीजिए। रेशियो नहीं चेंज करना है, चेंज करना है, और
मुझे थोड़ा गुस्से में फेशियल एक्सप्रेशन कर दीजिए। तो अब इसमें मैं क्या दिखूंगा, थोड़ा गुस्से में। मैंने आपको किसमें, एम के अंदर चेंजेस करने के लिए यहां पे बोला है। और अब वेट करते हैं वापस से, फटाफट हमारे पास इमेज जनरेट होके आ जाएगी। तो फ्री वर्जन के अंदर आराम से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। अब अगला हम लोग मूव करेंगे इसके बाद में कैसे इमेजेस को आपस में स्वैप किया जाता है। एक बार इसका रिजल्ट का वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। कुछ सेकंड का टाइम, ऑब्वियस बात है पेड वर्जन के अंदर थोड़ा सा ही ज्यादा फास्टर प्रोसेसिंग हो जाती है, लेकिन हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, हम सीख के रहेंगे। और देखिए यहां पे मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा गुस्से में दिखाना है, तो इसने कोशिश तो की है कि मुझे थोड़ा गुस्से में दिखा दे। और सनसेट का टाइम मैंने दिखाने की कोशिश की, तो सनसेट, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अब आगे रीप्रॉम्प्ट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करने के लिए सिंपल सा यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना रहता है। आपको जो भी एरिया सेलेक्ट करना है वहां पे आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं कोई एरिया नहीं सेलेक्ट करूंगा, बस रिवाइज इट एंड मेक इट अ सॉफ्टर फोटो, also make it Instagram aesthetic और यहां पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आप समझ गए कि अगर आपके पास एक प्रॉम्प्ट आ गया, वो सही नहीं आया है, एक आउटपुट आ गया और वो सही नहीं आया है, तो किस तरीके से आपको उसको सही करना है। वापस से कुछ सेकंड का हम लोग वेट करेंगे और हमारे सामने इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। देखो ये वाली इमेज भी आपके सामने जनरेट होकर आ चुकी है और पहले से ज्यादा सॉफ्टर लाइट है और बेटर लाइट है यहाँ पे। अब दो फेसेस को कैसे हम लोग स्वैप करते हैं उसको सीखते हैं। तो चलो भाई अगले काम की तरफ हम लोग मूव करते हैं, जिसके अंदर हम लोग स्वैप कराएंगे दो फेसेस को। जब भी बात आती है स्वैप कराने के फेसेस की, तो वहां पे नेचुरल लगे, इस वजह से कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, एम फ्रेमवर्क के अंदर लिखोगे एक्ट एज एन एक्सपर्ट इमेज एडिटर। ये आपने क्या कर दिया, सबसे पहले एम दे दिया। इनपुट के अंदर लिखोगे मेरे पास एक इमेज है जिसमें मैं सब्जेक्ट बोले तो जब भी कभी किसी इमेज की हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा वो पर्सन होता है जिसकी आप बात कर रहे हो, मतलब जो उसके अंदर दिख रहा होता है, एक किसी पर्सन की बात रहेगी। तो जिसमें मैं सब्जेक्ट को रिप्लेस करना चाहता हूं, चाहता की स्पेलिंग जो है वो ऑटो करेक्ट उतना कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे जब इमेज को, जैसे मैं अब क्या चाह रहा हूं कि मेरी ये इमेज है, ये मैं कीर्ति सनोन से रिप्लेस करवा दूं, पहली इमेज को दूसरी से, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट इमेज में जो है उसको सेकंड इमेज फीमेल और ब्रैकेट में लिख दीजिए कृति सनन से चेंज कराना है, अब अगर हम लोग बात करेंगे तीसरा, दैट इज मिशन की, मिशन में आप क्या कर दोगे, मिशन में यहां पे आउटपुट की अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, आउटपुट के लिए मुझे एक प्रॉम्प्ट दीजिए। अब मैंने क्या किया, जब भी ऐसे केसेस आते हैं, इस केस में पहले एआई की एडवाइस लेना इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रॉम्प्ट दीजिए जिससे मेरा आउटपुट एकदम रियल और नेचुरल लगे। यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, जैसे ही आगे हम लोग काम देने वाले हैं तो दो चीजें होंगी, पहले तो आपके सामने एक इमेज बन के आएगी और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि साथ में आप इसका प्रॉम्प्ट भी जनरेट करा सकते हो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्रिएट इमेज वाले ऑप्शन से हटा के वहां पे स्पेसिफाई कर दीजिए कि आपको प्रॉम्प्ट मिल जाए। एक बार देखते हैं कैसी इमेज जनरेट हो रही, फिर आगे हम लोग इसको रिवाइज भी करेंगे। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे इमेज जनरेट होकर आई, थोड़ी सी नेचुरल सी नहीं लग रही है, लाइट्स का थोड़ा सा गड़बड़ी है, चीजें हैं। तो अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग करते हैं वो यहीं पे आके छोड़ देते हैं। नहीं, आपकी जब अच्छी फोटो नहीं आती तो आप उसको एडिटिंग पे डालते हो ना, सेम इसी तरीके से जब आपकी अच्छी इमेज नहीं जनरेट हुई है तो आपको उसको एडिटिंग पे डालना पड़ेगा। तो यहां पे आउटपुट
नेचुरल नहीं लग रहा है, एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। यहां पे सबसे जो अच्छा वर्ड हमने यूज किया है जिससे अब चैट जीपीटी हमारा कंफ्यूज नहीं होगा, हमने क्या लिखा, एक्ट एज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ठीक है, मुझे इस इमेज को नेचुरल और बेटर लाइटिंग लगे ऐसा प्रॉम्प्ट दीजिए। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, एक पूरा प्रॉम्प्ट आ जाएगा जिसकी हेल्प से हम इसको क्या कर पाएंगे और बेटर तरीके से एडिट कर पाएंगे। और देखिए यहां पे एक बढ़िया सा जो है प्रॉम्प्ट लिख के आ चुका है और अब हम इसको क्या करेंगे, वापस से इस वाले प्रॉम्प्ट को हम लोग देंगे और उसके हिसाब से हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। एक्स्ट्रा सेटिंग्स और इस सब के लिए मेजर जो हमारा काम है वो प्रॉम्प्ट का है। वापस से हम क्या करेंगे, दोनों फोटोज को डालेंगे और इस जगह पे हम लिखेंगे और क्रिएट इमेज पे क्लिक करके रिलैक्स करना स्टार्ट कर देंगे और हमारे सामने वापस से आउटपुट आ जाएगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अब इस तरीके से आप लोग कई सारी फोटोज के अंदर स्वैपिंग करा सकते हो। कभी आप जो है किसी बैकग्राउंड को उठाइए और वहां पे अपनी फोटो लगा दीजिए। इस तरीके से आपके मल्टीपल एडिट्स हो सकते हैं और मल्टीपल फोटो स्वैप्स हो सकते हैं। तो भाई अभी तक आपने देख लिया किस तरीके से चैट जीपीटी के अंदर हम लोग इमेजेस बनाते हैं प्रॉम्प्ट को देके, लेकिन चैट जीपीटी के नए मॉडल के हिसाब से आपको बहुत आसानी हो जाएगी इमेजेस को बनाने का। तो हम डीप डाउन करने जा रहे हैं चैट जीपीटी के अंदर। यहां पे आपको क्या करना रहेगा, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आप प्लस पे जाओगे तो क्रिएट एन इमेज, राइट और एडिट और लुकिंग फॉर लुक समथिंग अप। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, लुक समथिंग अप के थ्रू कुछ ना कुछ आप अपने ब्राउजर के अंदर से खोज सकते हो। उसके बाद फिर वेब के अंदर से जो है ये आपको डेटा निकाल के देता है। उसके बाद फिर अगर हम लोग बात करते हैं अगला, तो राइट और एडिट के अंदर आप राइटिंग वाला काम जो भी आपके एलएलएम के थ्रू आप राइटिंग करना चाहते हो उसको आप लिख सकते हो। क्रिएट एन इमेज, ये सबसे पावरफुल अपडेट आया है। तो आप क्या करो, साइड बार में जाओ, साइड बार में जाके इमेजेस पे क्लिक करो और क्रिएट एन इमेज के बहुत सारे ऑलरेडी आपके यहां पे आइकन्स दिए रहेंगे। हमें स्टूडियो हेडशॉट बनाना है तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, किसी भी फोटो को उठाएंगे, चूज फोटो, यहां से हमने क्या कर लिया, एक मैंने ये वाली अपनी फोटो उठा ली और डन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिएगा यहां पे इसने प्रॉम्प्ट खुद ही लिख दिया। ये ब्यूटी है नए वर्जन की, नए अपडेट की। तो यहां पे इसने खुद ही प्रॉम्प्ट लिख दिया और हमारे पास इमेज बनना स्टार्ट हो गई है। ये आप इंस्टाग्राम डीपी के लिए यूज कर सकते हो। ये आप कहीं प्रोफेशनल अपनी फोटो देना है, जहां पे थोड़ा सा आपको स्टूडियो लाइक फोटो देनी होगी, वहां पे यूज कर सकते हो। अपने थंबनेल्स के अंदर यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया अपडेट है। देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से फोटो आ जाएगी। तो देखिए हमने बहुत बेसिक सी फोटो दी थी लेकिन इसने बढ़िया सी बना दी। अब इसको और बेटर हम लोग कैसे कर सकते हैं, मैं जाऊं और यहां से अपनी कोई और फोटो इस पार्ट से ले सकता हूं। इस पार्ट पे अगर मैं जाता हूं तो मुझे कोई और फोटो मिल जाएगी क्या, 1 सेकंड का टाइम। ये वाली मैंने अपनी फोटो ले ली और इसको भी क्रिएट सेम फॉर दिस। यहां पे हमारी एक और इमेज स्टूडियो मोड के अंदर बन के आ जाएगी। अब ये पहला स्टेप था। डीप डाउन अगर हम लोग करने जाएंगे तो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे ये ईयरफोन है, इस ईयरफोन का प्रोडक्ट मॉकअप बनाना है। तो कैसे बन सकता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी की पूरी आप इसका एक ब्रोशर बना सकते हो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है, एक फोटो क्लिक करना है और उसके आगे हम लोग मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, एक नई चैट ओपन कर लेता हूं। नई चैट के अंदर यहां पे मैं फोटो क्लिक करके और इसकी फोटो डाल दूंगा। यहां पे मैं कैमरा को चूज करूंगा, कैमरा वाले ऑप्शन पे, और परमिशन दे दीजिएगा और इसकी बढ़िया सी एक जो है फोटो क्लिक करके मैं डाल देता हूं। ये एक ईयरफोन है, ईयरफोन को अंदर से खोल देते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा। और इस फोटो को मैंने डाल दिया। अब मैंने आगे कुछ नहीं किया। एम फ्रेमवर्क एज अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड डिजाइनर, दोनों का एम फ्रेमवर्क, ठीक है। द अबव इमेज इज ऑफ ईयरबड्स ऑफ OnePlus Nord 3R, create an
इमेज ऑफ, रेशियो हमने लिख दिया 9:16 फॉर प्रोडक्ट डिटेल्स एंड द पोस्टर should have minimum text but should look exciting for Gen Z audience। और जैसे ही अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहां पे पूरा एम फ्रेमवर्क को यूज करके हमने दिया, तो आप किसी भी इस तरीके से प्रोडक्ट का एक इमेज जनरेट करवा सकते हैं। जब तक ये इमेज जनरेट होगी, हम चलते हैं अपनी पिछली इमेज की तरफ, और पिछली इमेज हम सारी इमेजेस यहां पे आके देख सकते हैं। ये देखिए, इसने मेरी स्टूडियो लाइक फोटो बना दी है। अब इस तरीके से आपको मैं पहला टास्क दे रहा हूं, अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, अपनी डीपी को जो है अपडेट करिएगा और जरूर बताइएगा कैसा बना है। ठीक है, आगे हम लोग मूव करेंगे। तो ये जेनजी पोस्टर बना ही रहा है, तब तक इसका देखो, फ्री वर्जन के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फ्री वर्जन का ये एक ड्रॉबैक है। बट आप लोग तब तक क्या कर लीजिए, मल्टीपल टैब्स, जब तक आप लिख रहे हो तब तक आपको मैंने बताया था रिवर्स प्रॉम्प्टिंग। रिवर्स प्रॉम्प्टिंग के अंदर हमने जैसे कृति सनौन की जब हमने फोटो बनाई थी, तो उसके अंदर नीचे उसी से प्रॉम्प्ट मांग लिया था। इस तरीके से हमेशा बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रॉम्प्ट तब तक मांग सकते हो उसी प्रोडक्ट का। अब ये देखिए, एकदम बढ़िया सा कूल सा वन प्लस का मॉकअप बन के आ चुका है। मैंने बता दिया था वन प्लस का है, और इस तरीके से। तो आपने आज क्या सीख लिया, प्रोडक्ट आर्ट भी कैसे बनाए। और थोड़ा आगे डीप डाउन करते हैं। अब मुझे चाहिए कि भाई मैं हिस्ट्री पढ़ने जा रहा हूं, और हिस्ट्री पढ़ने के लिए मुझे कुछ तो एक्साइटिंग सा चाहिए, कुछ ऐसा जो कि मेरे दिमाग में सेट हो जाए। तो इसके लिए फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सपोज मैं पढ़ने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, एक्ट एज हिस्ट्री आर्टिस्ट एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन। आप इनपुट दे रहे हो, क्या करना चाहते हो। आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन क्लास 10th स्टूडेंट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपने इनपुट दे दिया। क्रिएट मैंगा आर्ट, मैंगा आर्ट बोलते हैं अभी जो स्केचेस के फॉर्म में ऐसे आपको दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं। एंड प्रोवाइड 8 in 16:9 रेशियो। जैसे ही आप इसके ऊपर अब इमेजेस पे, क्रिएट इमेजेस पे क्लिक करके, और फोटो एक दे देंगे हम लोग। यहां पे फोटो के अंदर हमने डाल दिया, फॉर एग्जांपल यहां पे हम लोग चलेंगे और यहां से एक फोटो हमने ले ली और लिख दिया यूज दी अबव इमेज एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमको ये इमेज को रखना है, और तुरंत ही जैसे हम क्लिक कर देंगे, देखिएगा आपके सामने एक 16:9। आप इसको चार्ट पेपर के फॉर्म में कोई भी चीज याद करनी है तो इंटरेस्टिंग हो सकती है यहां पे। तो ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं। अब आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, आपको एक बिजनेस कार्ड बनाना है। आप अपने बारे में एक कार्ड बना सकते हो, विजिटिंग कार्ड होता है वो आप बना सकते हो। आपको चैट जीपीटी को आप यूज कर सकते हो एज अ कोच ऑल्सो। कोच को कैसे यूज करेंगे अभी हम लोग आगे बात करेंगे, पहले आप इसको पूरा खत्म करके एक बार देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे यूज केसेस होते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको इमेज जनरेशन में एक्सपर्टीज चाहिए तो हमेशा एम फ्रेमवर्क का यूज करिए। एम फ्रेमवर्क से आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आउटपुट में एकदम क्लैरिटी आने लगेगी और बढ़िया तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। और फोन की बैटरी भी जरूर चार्ज रखिएगा। ठीक है, चलिए ये बन के हमारे पास जस्ट 2 सेकंड के अंदर आ जा रहा है। इसके बाद हम लोग फाइनल देखेंगे आज का जो हमारा पार्ट रहेगा, जिसके अंदर कैसे कोच की तरह हम लोग चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। और ये देखिए, फर्स्ट वॉर उड़ान 2.0 की फॉर एग्जांपल मेरी क्लास थी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और वहां पे इसे कहते हैं फर्स्ट वॉर। आज हम लोग बात करेंगे अंग्रेजों ने अन्यायपूर्ण नीतियां लगान और ये सारी चीजें। देखिए नाना साहब, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई, ये सब कुछ मुख्य जो है नायक थे एक्चुअल में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की। यहां पे आप बाकी चीजें लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको चैट जीपीटी के अंदर कैसे इमेजेस बनानी है उसका एक पूरा लेआउट पता चल चुका है। बाकी हम लोग इसके बारे में और आगे देखेंगे, लेकिन अब हम लोग चलते हैं चैट जीपीटी को कोच की तरह कैसे आप यूज कर सकते हो। तो भाई अभी तक हमने देख लिया था कि इमेजेस को कैसे बिल्डअप करते हैं चैट जीपीटी से, लेकिन अब कोचिंग वाले पार्ट पे चलते हैं।
कोचिंग किस चीज की? आप जो है चाहे एक स्टूडेंट हो, आप चाहे एक बिजनेसमैन हो, आप चाहे एक फ्रीलांसर हो, आप कुछ भी फील्ड में हो, आप किसी भी फील्ड में हो, सबसे बेस्ट काम क्या होता है? चैट जीपीटी को अपना एक हमसफर बना लो। कैसे होगा, क्या होगा, सारी चीजों पे हम लोग चलेंगे। चलो एक इमेजिन करते हैं कि आप अभी अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, और बॉडी बनाने के लिए आपको जिम आपने ज्वाइन किया, आपको इक्विपमेंट्स का ज्यादा कुछ पता नहीं है, आपको डाइट का ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरीके से आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो वहां पे भी आप अपने आइडियाज को वैलिडेट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं जहां पे चैट जीपीटी को आप एज अ कोच यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई आपको अगर अपने बिजनेस आइडिया को वैलिडेट कराना है और आप अपने बिजनेस के ऊपर कुछ चाहते हो, चैट जीपीटी आपको बताए, तो उसके लिए तो वापस से हम लोग यूज करेंगे एम फ्रेमवर्क को। ए स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? एक्ट एज अ बिजनेस मेंटर विथ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ, जिस भी फील्ड का आप अपना जो है बिजनेस करना चाह रहे हो वो डाल दो। इन द फील्ड ऑफ, मान लेते हैं हमें जो है चाहिए पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल का एक बिजनेस करना, मैंने बहुत एक बेसिक सा एग्जांपल लिया, आप इसके हिसाब से कोचिंग बिजनेस का डाल सकते हो, आप जो है इन्फ्लुएंसर का डाल सकते हो, जिस भी तरीके से डालना चाहो वो आप यहां पे डाल सकते हो, ठीक है। और इनपुट पे हमने यहां पे गए, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस हैविंग zero knowledge and having 1000 rupees in hand, so guide me accordingly। अब इसको आप इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मिशन पे अगर हम लोग चलें, हमें चाहिए रोड मैप टू स्टार्ट द बिजनेस and do a market research, और यहां पे हम लिख देते हैं बेस्ड इन लखनऊ। ऊपर सिटी का भी नाम आपने दे दिया, ठीक है। और मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो अब हमने मिशन दिया, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस टू मेक इट अ बिजनेस आइडिया ड्राफ्ट, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपने लिख दिया तो एम फ्रेमवर्क का यूज करके उसके पास सब कुछ मिल गया है। अब यहां पे आपको आउटपुट देना स्टार्ट करेगा। ट्रेडिंग, सोर्सिंग, लर्निंग, डिमांड, सब कुछ यहां पे आपको बताएगा। लेकिन अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, चैट जीपीटी आपके साथ ब्रूटल नहीं होता। वो सोचता है कि भाई जो आपने बोल दिया एकदम सही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जितने भी एआई टूल्स बनाए गए हैं उन सबको ऐसा शेप दिया गया है कि वो आपसे हमेशा शुगर कोटेड फॉर्म में बात करें। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ा काम करेंगे वो हम ये कर देंगे कि फर्स्ट प्रोवाइड मी ब्रूटल एडवाइस। देखो अब यहां पे मैं केवल आपको क्या सिखा रहा हूं, ये मत सोचिएगा कि आपको यहां पे पैकेजिंग का, आप अगर कोई फॉर एग्जांपल जिम के लिए आप चाह रहे हो करना, तो वहां पे आप डाल सकते हो इसी तरीके से, एक्ट एज अ जिम ट्रेनर, पर्सनल ट्रेनर, मेरी करंट जो वेट है वो ये है, हाइट है ये है, और मेरा जो डाइट है वो ऐसा जा रहा है, अब इसके हिसाब से मुझे ट्रेन करो। और वहां पे भी यही लिख सकते हो आप में, प्रोवाइड मी ब्रूटल एडवाइस। इसके हिसाब से वो हमेशा आपको सही आंसर देगा और स्पेसिफिक आंसर देगा। इस तरीके से आप इसको जिम के लिए यूज कर सकते हो, आप अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हो, आप किसी बिजनेस आइडिया को वैलिडेट कराना चाहते हो वहां पे यूज कर सकते हो, आप कोई नई स्किल सीख रहे हो वहां पे यूज कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है जहां पे आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो एज अ कोच। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे आज के लेक्चर के लास्ट पार्ट पे। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं फाइनल स्टेप के ऊपर। फाइनल स्टेप में हम लोग सीखेंगे कैसे चैट जीपीटी से आप बात कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, माइक्रोफोन के जस्ट बगल में एक आपका बात करने का, इंटरैक्टिव बातें करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो हेलो चैट जीपीटी, कैसे हो आप? हाँ बिल्कुल, मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद। आपको कैसे मदद चाहिए आज? अगर कोई सवाल है या कोई बात करनी हो तो बताइए, मैं तैयार हूँ। देखिए अब जो सबसे बड़ी चीज होगी वो मुझे यहाँ पे एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, तो आप मेरे इंटरव्यूअर बन जाइए और मुझे हेल्प करिए कैसे मैं अपने इंटरव्यू के अंदर एक्सेल कर सकूं। बिल्कुल, मैं आपका इंटरव्यूअर बन जाती हूँ। सबसे पहले मुझे बताइए कि आप किस तरह का इंटरव्यू देने वाले हैं।
कौन सी इंडस्ट्री है और किस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ताकि मैं आपको सही तरह के सवाल दे सकूं और प्रैक्टिस करवा सकूं। मुझे एक टीचर का इंटरव्यू देना है और साथ में मुझे क्लास 7 से लेके 9 तक के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना है। बहुत बढ़िया, तो हम इसी के हिसाब से सवालों पर फोकस करेंगे। मैं आपको कुछ सामान्य और पेडागोजिकल सवाल दूंगी और आपको अपने जवाबों में अपनी क्लास मैनेजमेंट, कंटेंट नॉलेज और बच्चों के साथ इंटरेक्शन दिखाना होगा। तैयार है? हाँ जी, तैयार हूँ। अब देखिए, आप इस तरीके से पूरा का पूरा वॉइस चैट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप इस तरीके से उठा के अलग अलग चीजों पे, आप फॉर एग्जांपल एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, उस टाइम पे रियल टाइम पे आप क्या कर सकते हो, उसको बताते रहिए कि मैंने 1 चम्मच ये डाल दिया, 2 चम्मच ऐसे डाल दिया। तो अब वहां पे आपके लिए चैट जीपीटी लाइव बात कर सकता है। इसके लिए बस एक कंडीशन होनी चाहिए, जो कि आपके फोन के अंदर अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक सबसे बेस्ट टास्क दे रहा हूं। टास्क ये है कि आपको आज जाके 5 अच्छी इमेजेस जो आपको डे टू डे लाइफ में जरूरत पड़ती है उसके इमेजेस बना लीजिए, और जितने भी टाइप के, चाहे आपका मैंने बताया था हेडशॉट बनाना, उसके बाद फिर आपका मैग्ना आर्ट बनाना, और साथ ही साथ में आप किसी भी ब्लरी ऑब्जेक्ट को हटा के वहां पे एस्थेटिक बनाना, ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर धमाकेदार होगा, तो उसके लिए अभी से जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे उसको कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज है, 6 महीने इसी जोश के साथ बैठिएगा और हर एक चीज को अपने पास नोट डाउन करके चलते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।